रात अभी बाकी है। एक छोटे से गांव में, जहां रात की चायों में डूबते थे, एक अजीबोगरीब महाल था। उसे खोज कहा जाता था, जिसे लोग बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल करते थे। गांव के बच्चे किसी भी कीमत पर उस महाल के पास नहीं जाते थे। एक रात गांव की सबसे छोटी लड़की नीता अपने खोज की चुनौती को स्वीकार करते हुए महाल की ओर बढ़ी। उसकी दोस्तों ने उसे दृढ़ता दी, लेकिन उनके मन में भी एक डर था। नीता अकेले महल के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। रात की चुपचापी गहरी आवाज उसे डरा रही थी, लेकिन उसने अपने डर को दबा दिया। उसने द्वार खोला और अंदर चली गई। महल के अंदर नीता ने एक अद्भुत मंजिल की खोज में चलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती गई, वो महसूस करने लगी कि कुछ अनजान उसकी ओर आ रहा है। धीरे धीरे महल की दीवारों से खून बहने लगा। नीता की धड़कनें तेज हो गईं और वो भागते हुए वापस बाहर आ गई। लेकिन द्वार पहुंचते ही उसने देखा कि दरवाजा बंद हो गया है। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके आसपास की रोशनी कम हो गई। नीता ने प्रयास किया दरवाजे को खोलने का, लेकिन वो जोर लगाने के बावजूद नहीं खुला। उसके बावजूद वो अंदर फंस गई। अचानक उसने सुना कि कुछ उसके पीछे से आ रहा है। उसने मुड़कर देखा कि वहाँ एक अंधेरा आता जा रहा है, जिसमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। नीता की धड़कनें तेज हो गईं और उसने अपने आसपास देखा कि वहाँ कुछ घूम रहा है, लेकिन उसने किसी को नहीं देखा। एक अद्भुत आवाज आई, रात अभी बाकी है, नीता। नीता की आंखें विस्मय से खुल गईं। वो अपने आसपास देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं था। वो समझ गई कि यह सब कुछ सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसने सुना कि उसका नाम बुलाया जा रहा है, नीता, नीता। वो अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके बेडरूम के द्वारबारे पर कोई खड़ा है। वो डर से डर गई और चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह से निकली ही नहीं। उसने फिर से आंखें खोली और देखा कि कोई नहीं था। वो फिर से अपने आसपास देखने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके मन में एक बात थी, रात अभी बाकी है।